नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती हैं। साय की त्रिभुज ABC समानुपाती है त्रिभुज PQR के, यानी त्रिभुज ABC की जो भुजा AB है और PQ, AC और PR, AD माध्यिका और PM माध्यिका जो है समानुपाती है, यानी इनका अनुपात क्या है, समान है। तब हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC और PQR क्या है, समरूप है। तो सबसे पहले दोनों का हम चित्र बना लेते हैं। तो देखते हैं त्रिभुज ABC ये हो गया और त्रिभुज PQR ये, इसकी माध्यिका AD है और इसकी माध्यिका PM है। तो इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या दिया गया है भाई, AB बटे PQ, AB का PQ के साथ में अनुपात, AC का PR के साथ में, AC बटे PR तथा माध्यिका AD बटे किसके, PM के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये बड़े वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। तो इसी टाइप का हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी किया था। उसमें क्या था, AB बटा PQ बराबर था BC बटे QR के और AD बटे PM, इन तीनों का अनुपात समान था। उसमें नीचे की साइड दी गई थी BC, तो इसलिए हमने कोण B बराबर Q के दिखाया था, जिससे कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान दिया हुआ है और इनके बीच का कोण अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए थे, समरूप हो गए थे। इसमें AB और PQ का अनुपात दिया गया है और AC का और PR का अनुपात बराबर दिया गया है। तो इसलिए हम इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण A और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण P, इन दोनों को समान दिखाएंगे। और उसे समान दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोण A P के बराबर दिखाने के लिए रचना करनी होगी। तो रचना में क्या करते हैं, AD को E तक इस प्रकार बढ़ाया कि जितना AD है उतना ही D ही है, और इसी तरीके से PM को N तक इस प्रकार बढ़ाया जितना PM है उतना ही MN है, और Q को N से मिलाया, R को N से मिलाया, B व C को E से मिलाया। तो लिखते हैं AD को E तक तथा PM को N तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर DE व PM बराबर MN तथा B व C को E से, Q व R को N से मिलाया। उत्पत्ति में आ जाते हैं। उत्पत्ति में क्या लिखते हैं भाई, जितना AD है उतना ही DE है और जितना BD है उतना ही DC है। क्यों, क्योंकि माध्यिका है, तो जितना BD होगा उतना ही DC। इसी तरीके से इस त्रिभुज में जितना PM है उतना ही MN है और जितना QM है उतना ही MR है। AD बराबर DE व PM बराबर MN रचना से, ये हमने रचना की। और नेक्स्ट लिखेंगे BD बराबर DC व QM बराबर MR। आगे लिखते हैं AD व PM क्रम से त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। ABEC एक चतुर्भुज बन रहा है, PQNR भी क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज की अगर विकर्ण समद्विभाजित करें तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। तो AE और BC चतुर्भुज के विकर्ण है और PN और QR इस चतुर्भुज के विकर्ण है। तो लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज भुजों ABEC व PQNR के विकर्ण परस्पर
समद्विभाजित भाजित कर रहे हैं तो इसलिए क्या होगा, चतुर्भुज ए बी ई सी व चतुर्भुज पी क्यू एन आर समांतर चतुर्भुज हैं। अगर ये समांतर चतुर्भुज हैं तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, यानी बीई किसके बराबर होगी, एसी की, व क्यू एन बराबर पी आर। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के, और क्यू एन किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के। तो अब इसमें समीकरण 1 लिख देते हैं, और हमें दिया गया है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर किसके है, ए सी बटे पी आर के, और बराबर ए डी बटे पी एम, ये हमें दिया गया है। तो समीकरण 1 का यूज करते हुए समीकरण 1 से क्या करेंगे, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी की जगह क्या लिखेंगे, बी, और पी आर की जगह क्या लिख दें, क्यू एन बराबर ए डी बटे पी एम हो जाएगा। ए बी बटे पी क्यू बराबर किसके, बी बटे क्यू एन, और बराबर किसके, ए डी बटे पी एम के। और अगर ए डी की जगह ए ई आ जाए और पी एम की जगह आ जाए तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, और कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 के, और इसी प्रकार हम कोण 3, 4 के बराबर दिखा सकते हैं। इस तरीके से फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो इस तरीके पूरा कोण ए निकल जाएगा, और इधर पूरा कोण पी निकल जाएगा। और जब ए और पी हमें ज्ञात हो जाएंगे तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात हमें पहले से ही दिया गया है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम AD को डबल कर लेते हैं, क्योंकि जब AD का हम डबल करेंगे AE आ जाएगा, और PM का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, PN आ जाएगा। तो AB बटे PQ बराबर B बटे QN बराबर 2AD बटे 2PM। तो AB बटे PQ बराबर BE बटे QN बराबर होगा AD का डबल AE, और इसी तरीके से PM का डबल कितना हो जाएगा, PN हो जाएगा। क्या लिखते हैं, चूंकि AD किसके बराबर है, DE के, व PM बराबर किसके है, MN के। भी हमने दिखाया है कि ABE त्रिभुज और PQN त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात समान है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तब कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 2 के। त्रिभुज ABE व त्रिभुज PQN में AB बटे PQ बराबर होगा BE बटे QN के, और बराबर होगा AE बटे PN के। तब क्या होगा, SSS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज PQN के। तो कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 2 के। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। इसे समीकरण बोल देंगे 2। इसी प्रकार जब कोण 1 2 के बराबर आया है तो कोण 3 किसके बराबर होगा, 4 के होगा। कोण 3 बराबर कोण 4, समीकरण 3 बन जाएगी। इन दोनों को जोड़ लेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 जोड़ने पर कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। जब 1 में 3 जोड़ेंगे तो पूरा कोण बन जाएगा BAC, और इसी तरीके से 2 में 4 जोड़ेंगे तो कोण बन जाएगा QPR। 1 में 2 3 जोड़ा तो BAC बन गया, 2 में 4 जोड़ेंगे तो R बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, दो भुजाओं का अनुपात हमें पहले से दिया गया है, और ये कोण हमने इस कोण के बराबर दिखा दिया है, तो दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इस तरीके से होगा त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में कोण BAC बराबर आया है कोण QPR के,
तथा क्या दिया गया है, ए बी बटा पी क्यू बराबर दी गई है ए सी बटे पी आर के। तो दो भुजाओं का अनुपात समान है और एक कोण बराबर है, तो एस से एस समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था।